ओम ओम। हे दयामयी माँ बगला मुखी, हे कृपामयी देवी माँ बगला मुखी, हे ममतामयी माँ बगला मुखी, हे शत्रु विनाशिनी माँ बगला मुखी। दुख दूर करो माँ, पीड़ा हर लो माँ, बुद्धि मेरी बुद्धि में पड़ गई है, शुद्ध चेतना से भर दो माँ, हे माँ बगला मुखी निर्मल कर दो माँ, निर्मल कर दो माँ। अंधेरा में पड़ा जीवन मेरा, हिचकोले खाती है, डर के मारे भय के मारे थर थर अंतर कांप रही है, जीवन में संघर्ष की शक्ति भरो माँ, शक्ति भरो माँ बगला मुखी, माँ शक्ति भरो माँ, शक्ति भरो माँ। ओम 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 ह्रीं 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 ह्रीं। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप है सक्सेस मंत्र में। आज हम चर्चा कर रहे हैं माँ बगला मुखी का जो मंत्र है वह चमत्कारी शक्ति क्यों है, वह ह्रीं की चमत्कारी शक्ति ले हुए कैसे चलती है, फिर क्या बगला मुखी का मंत्र का हम प्रयोग करें, फिर इस मंत्र का हम प्रयोग कैसे करें, फिर क्या यह सच में यह मंत्र शत्रु का विनाश कर देती है, फिर कौन से स्वर में चलाने से इसके मंत्र में शक्ति का वह चालन शक्ति आता है, इस मंत्र में क्या वास्तव में अध्यात्म के लिए मंत्र का प्रयोग करते हैं मित्रों, या हम शत्रु विनाश के लिए प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं माँ बगला मुखी के मंदिर में दिन का शनिवार का दिन हो तो अपार जन समूह आ जाता है। दिन शनिवार, इसके 7 दिनों में से शनिवार के दिन को विशेष का महत्व दिया गया है। विशेष महत्व क्यों दिया गया है? शनि यानी न्याय का देवता। उस दिन इस पृथ्वी धरा में, इस नक्षत्र में जो शनि का जो उस दिन चलता है दिन, कहा जाता है शनि मतलब न्याय, न्याय मतलब पक्षपात का जो करता ना हो, जो न्याय के साथ हो। और जो व्यक्ति न्याय के साथ होगा, जो देवी न्याय के साथ होगा और जो व्यक्ति न्याय के साथ चलेगा, उसको माँ बगला मुखी जरूर संरक्षण देगा। लेकिन अन्याय करोगे और माँ बगला मुखी से कहोगे कि मेरे शत्रु का विनाश कर दे, तो मित्रों आप इस गलतफहमी में मत रहिए। वो माँ है, आपसे ज़्यादा न्याय को जानती है। तो मित्र, यदि आपके जीवन न्यायपूर्ण आपके जीवन में है और कोई शत्रु है जो आपके साथ अन्याय करता है, या आप बदले की भाव से कोई कार्य आपने नहीं किया है, पर आपके ऊपर आपदा आ गया है, पीड़ा आ गया है, दुख आ गया है, संकट आ गया है, लेकिन आपका जीवन न्यायपूर्ण जीवन है, आपका जीवन यदि प्रेमपूर्ण जीवन है, आपका जीवन यदि आध्यात्मिक जीवन है, आपका जीवन यदि धर्मयुक्त जीवन है, आपका जीवन भाव संवेदनाओं का जीवन है, आपका जीवन मानवता का जीवन है, तो माँ बगला मुखी की ह्रीं शक्ति आपकी सुरक्षा जरूर करेगी, आपका कवच जरूर बनेगा और आपका शत्रु का विनाश भी करेगा। कैसे विनाश करेगा? आपके अंदर के ह्रीं की शक्ति यानी आपकी नाभिक शक्ति को इतना प्रचंड कर देती है, इतनी शक्ति जागरण हो जाता है मित्रों कि आपके अच्छे से अच्छे शत्रु भी आपके सामने टिक न सकेगा, वे सरेंडर कर देगा। लेकिन उसके लिए शर्त वही है कि आपका जीवन भी न्यायपूर्ण हो, आपका जीवन भी धर्मपूर्ण हो। ऐसा नहीं है मित्र कि आपका जीवन में अच्छा नहीं करोगे और सिर्फ अच्छा फल का कामना करोगे, तो ये मुश्किल वाली बात है, ये जरा गड़बड़ बात है। यदि आपका बीज अच्छा है, आपका कर्म अच्छा है, तो उस बीज को संरक्षण करने के लिए माँ बगला मुखी का मंत्र सर्वाधिक आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। मान लीजिए मैं एक किसान हूँ, मेरा जीवन एक किसान की भांति है।
मैंने अपने खेत में एक अच्छी बीज बो रखा है और मैं उसका रखवाली भी कर रहा हूँ। यथासंभव जो मेरी सामर्थ्य है मैं अपनी उसकी चौकसी भी कर रहा हूँ, लेकिन चारों तरफ से पशु आ गए, चारों तरफ से पछता आ गया, चारों तरफ से असुरता आ गया और मेरे उस बीज को नष्ट करना चाह रहा है, मेरी उस फसल को तबाह करना चाह रहा है और मैं कमज़ोर पड़ने लगा हूँ। एक अकेला क्या कर पाऊँगा, ऐसा मन में भय आ गया है। तो जब आप माँ बगलामुखी को याद करते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी साधना करते हैं, तो माँ बगलामुखी आपके लिए सुरक्षा कवच बन करके शत्रु का विनाश कर देती है। मित्र, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन उसके लिए वही नियम है कि आपका जीवन, आपका बीज जो है इस धरती के लिए कल्याणकारी हो, बेस्ट हो, उसकी सुरक्षा के लिए आती है माँ। ऐसा नहीं है कि आपका किसी से बदला लेना है तो आपने बगलामुखी मंत्र का पाठ किया, जप किया और आपका शत्रु का विनाश कर देगी। नहीं, न्याय पर, वो न्याय की सुरक्षा करने के लिए आती है। तो मित्रों, बगलामुखी का मंत्र आपको यदि सिद्ध है और आपको शक्ति चालिनी मुद्रा आपको मालूम है और शक्ति चालिनी मुद्रा और शक्ति स्वर आपको मालूम है, तो निश्चित तौर से बगलामुखी का जो मंत्र है आपके जीवन में फलितार्थ होगा, चरितार्थ होगा और आपको चमत्कार से भर देगा। मित्रों, ये आध्यात्मिक विकास के लिए है मूल रूप से। जब आप आध्यात्मिक विकास करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है आपके अंदर में इतनी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, आपके अंदर में इतना पुरुषार्थ उत्पन्न हो जाता है, आपके अंदर में इतनी दिव्यता उत्पन्न हो जाता है कि शत्रु का आप संहार कर सकते हो, आप शत्रु को धूल चटा सकते हो। आपके सामने शत्रु टिक न सकेगा, लेकिन नीति वही होगा, धर्म नीति। यदि आप धर्म के मार्ग पर अडिग हो, आपका जीवन धर्ममय है, आपका सोच धर्ममय है, आपका कार्य धर्ममय है, आपका हर सांस धर्ममय है, तो फिर आप अर्जुन की तरह से सारे युद्ध जीतते चले जाओगे। मित्रों, अब इसको मंत्र का प्रयोग कैसे करें? मित्रों, मंत्र का प्रयोग करने से पहले कम से कम 9 दिन का आप बगलामुखी मंत्र का जप अनुष्ठान करें, ध्यान धारणा करें और 9 दिन आप उसको समर्पित करें, कम से कम 9 दिन। वैसे तो 24 दिन की इसकी अनुष्ठान की जाती है, पर 9 दिन न्यूनतम है, उससे कम में बात ना बनेगी। 24 दिन का भी इसमें सबसे अच्छा चीज़ें हैं। अब इसको करना क्या है? करने के लिए वही सामान्य से नियम है। शाकाहारी भोजन लीजिए, हल्का फुल्का भोजन लीजिए, भरपेट खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा ही खाएं, बार बार भले ही खाएं, लेकिन इतना हल्का खाएं कि आपका पेट भरा हुआ ना लगे, आपका पेट के अंदर में इतनी ज़्यादा हवा के लिए जगह हो और पानी के लिए जगह हो कि जब आप मंत्र का प्रयोग करें तो उसको एक स्पेस चाहिए आपकी नाभि को संकुचन और प्रकुंचन होने के लिए। नाभि की जब फैलाव होगा उसका केंद्र का, आपके नाभि केंद्र जब एक्टिवेट होगा, जब आपके नाभि के अंदर में शक्ति का पावर हब जब जगेगा, तो उसके लिए उसको जगह चाहिए। नहीं तो आप ज़्यादा खा लोगे, ठूस के खा लोगे तो कब्ज हो जाएगा और आपका सिद्ध ना हो सकेगा। और बिल्कुल भूखे भी पेट रहोगे तो उसके अंदर इतनी गर्मी उत्पन्न हो जाएगा कि उस गर्मी का पाचन करना सबके लिए सहज कार्य नहीं हो सकता मित्र। इसलिए हल्का भोजन लें, तरल पदार्थ लें, सलाद जैसी चीज़ें लें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें। सुबह सुबह आप जग जाइए। अब सुबह सूर्योदय से पहले आप यदि जग जाते हैं तो जगना चाहिए और सूर्योदय से पहले आप 45 मिनट का प्राणायाम करें। 45 मिनट का चंद्र स्वर में प्राणायाम करें, केवल एक ही स्वर में प्राणायाम करें पूरे 45 मिनट। यानी आप दाहिना नासिका बंद करें और बायां नासिका से सांसें भरें और छोड़ें। इसमें क्रम ये होगा मित्र, पहले आप 15 मिनट सांसें बिल्कुल सामान्य लेंगे, जैसे धीरे धीरे भरते गए और धीरे धीरे बाहर निकालते गए। न इसमें कुछ कल्पना करना है, न कुछ भाव जगत जोड़ना है, न कुछ डिमांड रखना है, न कोई शत्रुता रखना है। मन को पूरी तरह से मन पर छोड़ देना है, खाली खो जाने देना है। 15 मिनट जब आप इस तरह से प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद का जो आपका 15 मिनट चलेगा वो गति वाला होगा, वो आपको गर्मी उत्पन्न करेगा, वो आपके ब्रेन तक को हिट कर देगा। इसलिए सावधानी करना है कि जब आप संभाल ना सको तो उसी समय से आप अपने मन को शांत करना और धीमी वाली फिर प्राणायाम कर लेना। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं कर लूँगा करके अति कर लेते, अति वर्जते। अति नहीं करना है, सामर्थ्य बढ़ाना है। धीरे धीरे आपके अंदर में सामर्थ्य जगेगी। तो कैसे करना है आपको? उस समय आपकी मुद्रा वायु का जो होगा, ये जो वायु के ऊपर में आपका मस्तिष्क, इस तरह से नाखून के ऊपर को आप इस अंगूठे के इसमें इस तरह से मुद्रा बना करके दबा कर रखेंगे। और वैसे ही आप इधर ये 3 तत्व के ऊपर में आपका मस्तिष्क तत्व होगा और इस उंगली से आप अपने
दाहिना नासिका बंद रखेंगे और बायां नासिका से ही तेजी से घर्षण करते हुए सांसें लेना है और छोड़ना है। इस तरह से जब आपके अंदर में जितनी आप ज़्यादा घर्षण को आप संभाल सको उतना ही करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे करना है और आप एकदम आपका ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए, बचना है उससे। आपकी हार्ट बीट इतना ना बढ़े, आपकी बीपी इतना ना बढ़ जाए कि आप उसे संभाल ना सको। इसीलिए उसको रिदम में धीरे धीरे घटाना और बढ़ाना है। और फिर जब अंत में 15 मिनट बच जाए मित्रों, तो सिर्फ सांसें भरना है और छोड़ने की प्रयास नहीं करना है। आपने पूरी सांसें भर ली, अब भरे रहने दीजिए, उस पेट में खाली में रहने दीजिए। और जब तक आप उसके अंदर की सांसों को रोक सकते हैं रोक के रखिए। जब पूरी अब ऐसा लगे कि नहीं मैं रोक ना सकूंगा, तब धीरे धीरे बाहर आने दीजिए। और मुद्राएं वही रहेंगे। मुद्रा इस तरह से करके आप गोदी में रखे रहेंगे। और उसके बाद जब पूरी तरह से सांसें खाली हो जाए, तो अब सांस ना लें, सांस को होल्ड कर दें। जब तक आपके अंदर में क्षमता है कि मैं अब सांस ना लूं, कब तक मैं बिना सांस लिए टिक सकता हूं, उस स्थिति में आपको टिके रहना है। और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाना है। तो 45 मिनट तक का, यानी 3 तरह के प्राणायाम। पहला 15 मिनट, फिर बीच का जो आधा घंटा होगा, उस आधे घंटे में से 15 मिनट आपका बहुत ज़्यादा आपको गर्म उत्पन्न करना है, मंथन करना है, पूरे नाभि क्षेत्र को गर्म कर देना है, ब्रेन को गर्म कर देना है, हीट कर देना है। और अंत में फिर आपको पूरी तरह से खाली कर देना है, मतलब होल्ड। सांसें लिया, भर दिया तो भरा रहे, फिर रोक के रखें तब तक के जब तक कि हमारे अंदर में सामर्थ्य है। फिर धीरे धीरे बाहर किया, और जब बाहर कर दिया तब सांस लेना ही नहीं है, छोड़ देना, ऐसी स्थिति में पड़े रह जाना है। इस तरह से आपको अंतिम 15 मिनट के आसपास का प्राणायाम करना है। मित्रों, इसको करने के बाद फिर आप अपनी जो इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए, और ये देख लीजिए बहुत सामान्य सी मुद्राएं लगती हैं। और मुद्रा को बना करके आप अपने कंठ के नीचे हिस्सा में आप इसको इस तरह से रख लीजिए और ध्यान कीजिए कि आपका जीवन में सारा जितने भी अच्छाई हैं वो प्रकट हो रहे हैं, सामर्थ्य प्रकट हो रहे हैं, आप सबल बन रहे हैं, आप समर्थशाली हो चुके हैं, आपके अंदर में दिव्यता आ चुका है, देवी अनुग्रह बरसने लगे हैं, देव शक्तियाँ आपके रोम रोम में विराजमान हो रहे हैं। यह अद्भुत है, यह अद्भुत क्षण है। और आप खुशी का अनुभव करो, आनंद का अनुभव करो, निर्भयता का अनुभव करो, अभयतापूर्ण जीवन का अनुभव करो। मित्र, कुछ समय तक इस तरह से ध्यान तंद्रा में लगे हुए फिर आप उसको कहते रहें, ओम ह्रीं 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 बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वा क्लय बुद्धि विनाशाय ओम ह्रीं 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 स्वाहा। ओम ह्रीं 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 बगलामुखी। इस तरह से आप उस मंत्र को कंटिन्यूअस करें, आराम से करें और मन के अंदर करें। मतलब जिह्वा खोलना नहीं है, जिह्वा पलटना नहीं है, जिह्वा आप पूरी तरह से बंद रहे। मैं तो बताने के लिए आपको बताया हूँ, ये पूर्णतः मानसिक जप होगा। और आप वस्त्र क्या पहने मित्रों? पीले रंग का वस्त्र पहने, हर तरह की पीला हो, चाहे आपका अंडर गारमेंट हो तो पीला हो, नहीं तो बिना अंडर गारमेंट के पहनो, और ढीला ढाला कपड़ा पहनो। पीले रंग का ही आप आसन बिछाओ, पीले रंग के ही आप माला धारण करो। जैसे हल्दी का माला है, या हल्दी का सामने में हल्दी का प्लेट रख लो, एक हल्दी का ही चंदन लगा लीजिए और माता जी को हल्दी ही समर्पित कर दीजिए। और फूल चढ़ाना है तो पीले रंग का फूल चढ़ाइए, पीले रंग का फूल चढ़ाइए। और आपको आसने भी पीले रंग के ही सूती कपड़ा का कर लीजिए। इस तरह से आप करते हैं। और ये मित्रों, यदि आप निश्चित करते हैं, यदि सुबह 3 घंटा एक बैठक में और शाम को 3 घंटा एक बैठक में, यदि 6 घंटा का बैठक लगाते हैं तो 9 दिन में आपका एक अनुष्ठान पूर्ण होता है। और जिस मेरे मित्रों को
3 घंटा बैठने पर उसको लगा कि उसके साथ पूरा 3 घंटा सही नहीं हो पा रहा है, गड़बड़ हो रहा है उसके साथ, तो वह 4 घंटा करे और 4 घंटा को 3 घंटा माने, तो 4 घंटा सुबह करे और 4 घंटा शाम को करे। इस तरह से 8 घंटा हो गया। बीच का जो क्षण बच जाता है, इस क्षण में वह लेखन करें, स्वाध्याय करें और योग निद्रा में जा कर के आराम करें। 9 दिन तक काम ना करें, 9 दिन तक के आराम करें। 9 दिन में आपको इस मंत्र के अंदर की शक्तियाँ आपको लगने लगेंगे और आपको फिर इस शक्ति का महसूस होने लगेगा और आपके जीवन में बदलाव होगा। 9 दिन आपका गर्भकाल है। इस 9 दिन में साधक को अपने घर छोड़ना नहीं चाहिए, बाहरी लोगों से मेल मुलाकात नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है तभी किसी से बात करे, नहीं तो बिल्कुल अन्यथा मन में कोई बात ना करे, कोई राग द्वेष की बात ना करे, कोई अदले बदले की बात ना करे, कोई क्रोध स्रोत की बात ना करे। इसलिए शांत और निर्मल भाव बनाए रखें और अपने घर में रहें। घर में भी वातावरण स्वच्छ हो, साफ हो, स्वच्छ और साफ हो, बाहरी भी साफ सुथरा हो और आंतरिक भी साफ सुथरा हो। घर में बहुत ज़्यादा उस टाँ और झगड़ा इत्यादि का माहौल ना बना रहे। घर के लोगों को भी शांति प्रिय माहौल में रहें, ईश्वर की भजन पूजन करें और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताएं। घर परिवार के लोग हैप्पी रहें। जैसे से वो हैप्पी रहेगा, उनका यह मंत्र शक्ति कई गुना बढ़ता हुआ चला जाएगा। घर में जिस तरह से निर्मलता आएगी, यह शक्ति अपने आप में वृद्धि होता हुआ चला जाता है। घर का वातावरण ही इस शक्ति को शक्तिशाली बनाता है। पूरे घर का वातावरण ही इस शक्ति को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए पूरे घर परिवार को इस पर सम्मिलित होना होता है। इस प्रयोजन में भले एक व्यक्ति साधना कर रहा है, लेकिन पूरे व्यक्ति का जो ऊर्जा है, उनकी वातावरण है, उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है, उनकी खान पान है, उनकी बोली भाषा है, इस शक्ति को प्रभावित करते रहता है और अवरोध बन जाता है। इसलिए एकांत साधना की जाती है, एकांत साधना में इसको की जाती है मित्रों। और आप देखेंगे 9 दिन के बाद आप सामान्य जीवन जीना शुरू करेंगे और रोज़ का रोज़ 1 घंटा आप इस नियम का पालन करते हुए जप साधना बताएं। 15 मिनट का प्राणायाम करें और उसके बाद 1 घंटा का आप जप करें और ध्यान करें। अब देखेंगे मित्र कि बहुत जल्दी आपका समस्या का निवारण का रास्ता खुल जाएगा और आप एक अच्छे सुबह की ओर लौट जाएंगे। आपके जीवन में नया प्रकाश आएगा, नया उजास से भरता हुआ चला जाएगा। तो मंत्र का प्रयोग कैसे करना है हमने आपको बता दिया। और यह मंत्र शत्रु का विनाश तो करती है, लेकिन उसके पहले आपको अपने भीतर का पशु, आपके भीतर के शत्रु को भी विनाश करती है। तो पहले अपने भीतर के पशु और अपने भीतर के शत्रु को विनाश करें, फिर इतना प्रबल और शक्तिशाली बन जाएंगे कि बाहरी शत्रु आपसे पराजित हो ही जाएंगे। मित्रों, तो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए माँ बगलामुखी का यदि आप अनुष्ठान करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो ये निरापद तरीका अपनाइए। इसके तंत्र मार्ग, इसके हठ मार्ग में बड़ी कठिनाई है, तो इसके तंत्र मार्ग को और हठ मार्ग को बिना मार्गदर्शन सत्ता के, बिना गुरु के, बिना उसके सानिध्य में रहें, आप अकेले में कोई प्रयोग ना करें। इसका तंत्र शक्ति और इसकी हठ शक्ति एक प्रमाणित गुरु ऐसा हो जो इसमें सिद्ध हो और वह निष्काम कर्म करता हो। वह किसी पैसे के लिए आपको हट ना कराए, किसी पैसे के लिए तंत्र की साधना आपको ना कराए, जो इससे दुनियादारी से अलग हो, विरागी जीवन जीता हो। ऐसे यदि गुरु आपको मिल जाए तो उससे आप तंत्र की साधना की शिक्षा ले सकते हैं। रागी गुरु आपके जीवन में कठिनाई उत्पन्न कर देगा। विरागी गुरु ही इसके एकमात्र अधिकारी होते हैं मित्र, कि वो किसी दूसरे को अपने सानिध्य में बैठा करके अपने निर्देशन में, अपने गाइड में वो आपको तंत्र साधना करा सकते हैं। इसलिए इसके तंत्र मार्ग से आप बचिए, तंत्र मार्ग की तरफ दौड़िए मत। इसके मंत्र मार्ग ही आपके जीवन में सुंदरता और शानदारता और प्रकाश से भर देगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी की विदा। नमस्कार, धन्यवाद।